ये सच्ची घटना है चित्रसेन साहू की। वो 4 जून 2014 की सुबह थी। घड़ी में 6 बज रहे होंगे। मैं रायपुर से अपने एक दोस्त के घर से निकला और स्टेशन जाने के लिए ऑटो लिया। मेरे बैठने के बाद ऑटो वाले ने एक परिवार को भी ऑटो में बिठा लिया। स्टेशन आने पर ऑटो रुका और उस परिवार ने अपना सामान निकाल लिया और ऑटो वाले ने अपना ऑटो आगे जल्दी से भगा लिया। मेरा बैग ऑटो में ही रह गया। अब सुबह से लेकर दोपहर तक मैं उस ऑटो वाले को मारा मारा ढूंढता रहा। मैंने उसका नंबर देख लिया था और यहां से वहां ऑटो वालों से उसका पता ठिकाना पूछता रहा। खैर, आखिरकार ऑटो मिल गया और मेरा बैग भी उसी में था। मेरी यानी चित्रसेन साहू की कहानी यहीं से शुरू होती है। बिलासपुर जाने वाली मेरी ट्रेन तो छूट चुकी थी। अब मैं शाम को अमरकंटक एक्सप्रेस से ही जा सकता था। मेरे पास टिकट नहीं था, इसलिए जनरल डिब्बे में चढ़ गया। जून का वो दिन इतना गर्म था कि अंगारे उगल रहे थे। कहीं किसी स्टेशन पर पानी तक नहीं मिल रहा था। सभी लोग हड़बड़ाए, हताश, परेशान, गर्मी से त्राहिमाम मचाए हुए थे। पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ था। किसी स्टेशन पर पानी की बोतल नहीं थी। भाटापारा स्टेशन आया। मैं पानी की तलाश में नीचे उतरा। कहीं पानी नहीं मिला। इसी बीच ट्रेन ने हॉर्न दे दिया। मैंने ट्रेन पर चढ़ने के लिए जैसे ही उसका हैंडल पकड़ा, हाथ फिसल गया। दरअसल उस पर तेल लगा हुआ था, जैसे किसी ने कोई खाने वाली चीज खाकर और बाद में तेल से सने हाथ हैंडल पर लगा दिए हो। हाथ फिसलते ही मैं ट्रेन के नीचे आ गया। ट्रेन का पहिया मेरी टांग पर चढ़ चुका था। मैं उसी वक्त समझ गया कि मेरी ये टांग गई। टांग पर ट्रेन चढ़ने के बावजूद मुझे दर्द महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं ये सोचने लगा कि अब मेरे सपनों का क्या होगा। सपने दर्द को भुला देते हैं। मुझे किसी तरह से जिंदा बचना था। खून इतना बह रहा था कि मैं लाश बना रहा, लेकिन मुझे किसी भी तरह से जिंदा रहना था। जिस वक्त यह हादसा हुआ, ट्रेन धीमी थी और फौरन रुक गई। रेलवे पुलिस के जवान आए। मैंने अपने पूरे होशो हवास में उनसे कहा कि मुझे किसी भी हालत में सरकारी अस्पताल लेकर मत जाना। मुझे रायपुर के प्राइवेट अस्पताल ही लेकर जाना। कुदरती वहां एम्बुलेंस खड़ी थी और मुझे एम्बुलेंस से रायपुर लाया जा रहा था। मैंने रास्ते में अपने नाना को पहले ही फोन कर दिया था कि अस्पताल में एडमिट होने की सारी कागजी कार्रवाई पूरी कर ली जाए। हम रास्ते में आ रहे हैं। एम्बुलेंस पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। मुझे अभी तक दर्द नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे मेरे दिमाग में मेरे सपने परेशान कर रहे थे। मैं सोच रहा था कि अब क्या होगा, कैसे होगा। खून बह रहा था। मैं शारीरिक तौर पर लाश बनता जा रहा था, लेकिन मुझे जिंदा रहना था। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए। मेरी सारी कोशिश थी कि मैं किसी भी तरह से जिंदा रहूं, बस। त्रासदी यही नहीं रुकी। एम्बुलेंस जिस रास्ते से जा रही थी वो बहुत ऊबड़ खाबड़ और कच्चा था। रास्ते में हमारी एम्बुलेंस के आगे एक गाय आ गई और एम्बुलेंस के ड्राइवर ने इतनी जोर से ब्रेक मारा कि मेरी जो टांग घुटने की हड्डी से अलग हो गई थी, वो बिल्कुल निकल कर नीचे गिर गई। उसके बाद जो मुझे दर्द हुआ, मैं बयान नहीं कर सकता। किसी तरह से अस्पताल पहुंचा, एडमिट किया गया। दूसरे ही दिन डॉक्टरों ने मेरी दाहिनी टांग काट दी। मैं इस बारे में पहले से ही आश्वस्त था। मैंने अपने दिल को, अपने दिमाग को समझा लिया था कि मेरी ये टांग
नहीं बचेगी। ठीक 26 दिन बाद मेरी दूसरी टांग भी काट दी गई, लेकिन मुझे तनाव नहीं हुआ। जब हम परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं तो उससे निकलना, उससे दो चार होना आसान हो जाता है। मैं इसे स्वीकार कर चुका था कि मेरी दोनों टांगें काट दी जाएंगी। इससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि मैं छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के बिलौदी गांव का रहने वाला हूं। मेरे पिता के पास 7 एकड़ जमीन थी जो बारिश के भरोसे थी। बारिश अच्छी नहीं होती तो सूखा पड़ जाता था। मैंने अक्सर पिता की आंखों को आसमान की तरफ बारिश के इंतजार में देखा है। इसलिए मैंने बचपन से ही आर्मी में टेक्निकल पोस्ट पर जाने का निर्णय लिया था। बिलासपुर के सरकारी अस्पताल में मेरा इंजीनियरिंग में दाखिला हो चुका था। मैंने एयरफोर्स में एयरमैन का एग्जाम भी क्लियर कर लिया था। इसके अलावा आर्मी में भर्ती होने के लिए एसएसबी, सीडीएस जैसे एग्जाम भी दे चुका था। लेकिन अब टांगे न रहने से मेरे सारे सपने पानी हो गए थे। बेड पर मैं हमेशा सोचा करता था कि आर्मी नहीं तो अब क्या। लगभग 37वें दिन मैं अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया, लेकिन मैंने अपने पिता से गांव जाने से साफ मना कर दिया। मैं जानता था कि गांव में सब लोग मुझे देखने आएंगे, मुझ पर तरस खाएंगे। मुझे उनका तरस नहीं चाहिए था। लेकिन करीब 50वें दिन इलाज के बाद मुझे गांव जाना पड़ा। गांव में वही हुआ जैसा मैं सोच रहा था। हर कोई मुझे देखने आता और बार बार पूछता कि क्या हुआ था उस दिन, कैसे गिर गए, टांग कैसे कट गई। फिर कहते थे कि इतना अच्छा बच्चा, कैसे इसके साथ इतनी बड़ी अनहोनी हो गई। मेरे लिए जो सबसे ज्यादा गुस्से की बात थी वो ये थी कि हमारे एक रिश्तेदार हैं, वो मुझे अस्पताल में देखने के लिए नहीं आए। इसलिए मेरे पिता उनसे नाराज थे। जब मैं गांव आया तो वो हमारे घर आए। मैं बेड पर लेटा था। उन्होंने आते ही किसी से कोई बात नहीं की। मेरे पास आए, मेरी चादर ऊपर उठाकर पूछने लगे कि कहां तक कटी है टांगे। मेरी कटी टांगे देखकर किसी से बात किए बगैर वापस चले गए। वो देखना चाहते थे कि आखिर मेरी टांगे कहां तक कटी हुई हैं। ऐसा कई लोगों ने मेरे साथ किया, बार बार किया। मेरे गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। मुझे लगता था कि कोई किसी दिव्यांग के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मैं खून का घूंट पीता रहा। मैं जानता था कि गुस्से को जाहिर करना खुद को परेशान करना है। कुछ दिन के बाद मैं गांव से फिर बिलासपुर अपने कॉलेज चला गया। वहां से पहली दफा अपने पिता के साथ भिलाई एग्जाम देने गया। मुझे उठाकर सीढ़ियां चढ़ाया जाता। एग्जामिनर मुझे एग्जाम हॉल के गेट पर ही बैठा देती। नवंबर दिसंबर तक मेरे जख्म हरे थे। दर्द के मारे मेरी हालत खराब हो जाती थी। आखिरकार मैंने एक एग्जाम क्रैक किया और मुझे हाउसिंग बोर्ड में बतौर सिविल इंजीनियर नौकरी मिल गई। अब नौकरी तो मिल गई, लेकिन मुझे दौड़ने का कीड़ा काटने लगा। टांगे तो थी नहीं। व्हीलचेयर बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ के लिए टीम बना रही थी। एक सरकारी अधिकारी ने मुझे भी ट्रायल देने के लिए कहा। मेरा सिलेक्शन हो गया और मैंने स्टेट टीम तैयार की। बास्केटबॉल का फायदा यह होता है कि उसके नियम हम दिव्यांग लोगों के लिए भी वैसे ही होते हैं जो सामान्य खिलाड़ियों के लिए होते हैं। इसलिए उसमें दिव्यांगों के लिए कोई माफी नहीं होती। मुझे यह सब बड़ा चैलेंजिंग लगा। 3 दफा मैंने उसमें नेशनल खेला। अब मुझे ट्रैकिंग का शौक चढ़ गया। मैं अपने भाई के साथ हिमाचल में भृगु लेक तक गया। यहां जाने से मेरा हौसला और बढ़ गया। मैंने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर ट्रैकिंग करने का सोचा।
मुझे बालोद की एक CSR से फंडिंग भी मिली। मैंने बहुत सफलतापूर्वक उस समिट को पूरा किया। हालांकि मेरी कटी हुई टांगों में जख्म हो गए थे। मेरी टांगें घुटने के उस हिस्से से कटी हैं जहां जब मैं आर्टिफिशियल टांगें लगाता हूं तो पसीना आने की वजह से वो फिसलती हैं। इसलिए मैं चढ़ाई चढ़ने में कितना भी जोर क्यों न लगाऊं, लेकिन पीछे की तरफ धकेला जाता हूं। इसके बाद फिर मैंने ऑस्ट्रेलिया की कॉस्किज़्यू को चोटी फतेह की। उसके बाद रूस की चोटी एल्ब्रूस माउंट को फतेह की। हाल ही में मैं 8 लोगों की टीम के साथ एवरेस्ट का बेस कैंप करके लौटा हूं। इसमें समावेशन को बढ़ावा देने के नजरिए से 4 दिव्यांग, 1 ट्रांसजेंडर, 1 प्रशासनिक अधिकारी और 2 एंटरप्रेन्योर शामिल थे। अब मेरा सपना दुनिया की सबसे ऊंची 7 पर्वतों की चोटियों पर फतह करना है। मैंने कई मुहिम चलाई। दिव्यांगों को कार चलाने का लाइसेंस मिले, इसकी पहल की है। मैंने राज्य व्हीलचेयर बास्केटबॉल टीम गठित की है और अब माउंटेनियरिंग की मुहिम चला रहा हूं। आज बेशक मैं बहुत कुछ हूं, लेकिन गांव समाज की सोच नहीं बदल पाया हूं। लेकिन अब इन सब पर गुस्सा भी नहीं आता।